नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में कितने प्रकार के कांच उपयोग किए जाते हैं और जो भी अपना घर बना रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्लास के बारे में बारीक से बारीक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्लास के टाइप जानने से पहले हम ग्लास की डेफिनेशन मतलब परिभाषा जान लेते हैं। तो मित्रों, ग्लास एक ऐसा इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है जो कि फ्यूजन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सिलिका को लाइम, सोडा और अदर एडमिक्सर्स के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ग्लास देखने को मिलता है। दोस्तों, ग्लास ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब यदि हम इस पर झटके से फोर्स अप्लाई करें तो यह आसानी से टूट जाएगा। उदाहरण के तौर पर कई कांच ऐसे होते हैं जिन पर यदि हम धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करें तो वह एक इंसान का वजन भी झेल सकते हैं, लेकिन वहीं यदि हम उस पर एकदम से कोई छोटा सा पत्थर भी मार दे तो वह कई टुकड़ों में टूट जाएगा। और कांच की इसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल इन नेचर कहते हैं। दोस्तों, ग्लास आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। मित्रों, कांच को बनाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को मिक्स करके कांच बनाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हाउस और बिल्डिंग के निर्माण में उपयोग होने वाले कांच की बात करेंगे, जो कि लगभग एक जैसे मटेरियल को मिक्स करके बनाए जाते हैं। मित्रों, बाकी टाइप के ग्लास की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका हाउस कंस्ट्रक्शन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। वे ज्यादातर या तो फार्मा सेक्टर में उपयोग होते हैं या किसी केमिकल को स्टोर करने के लिए उपयोग लिए जाते हैं। इसलिए हम केमिस्ट्री के आधार पर ग्लास का क्लासिफिकेशन किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में उपयोग होने वाले पहले ग्लास पर, जो कि हमारे घर की खिड़कियों में जनरली आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम जनरली 4 से 5 नामों से मार्केट में जानते हैं, जैसे क्लियर ग्लास, फ्लोटेड ग्लास, फ्लैट ग्लास, एनिल्ड ग्लास और लोकल लैंग्वेज में मतलब देशी भाषा में हम इसको कच्चा ग्लास भी कहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो लोकल लैंग्वेज के नाम है उनका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो लेबर होती है वह कई बार सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही समझती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि यह ग्लास लोकल भाषा में कच्चा ग्लास तथा सादा ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इस पर हम कई प्रकार की प्रोसेस करवा सकते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं इसको आपको लाइव वीडियो में दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है। दोस्तों, आप जो सामने देख पा रहे हैं उसे ही हम क्लियर ग्लास के नाम से जानते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये ग्रिल नज़र आ रही है आर पार। इसमें किसी प्रकार का कोई टिंट नहीं है और यह पानी की तरह एकदम आपको साफ मिलेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा प्लेन ग्लास। अब हम हमारे दूसरे ग्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रिफ्लेक्टिव ग्लास। दोस्तों, रिफ्लेक्टिव ग्लास एक प्रकार का ऐसा कांच होता है जिसमें सादा या टफेन ग्लास के एक तरफ रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर दी जाती है। इसे जनरली धूप को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के ग्लास में हम अंदर से बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं देख सकता है, इसलिए यह प्राइवेसी पर्पस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। मित्रों, बाहर का आदमी इसमें एक ही केस में अंदर देख पाता है कि यदि कमरे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी है तो बाहर के व्यक्ति को आपके घर के अंदर दिखेगा। मित्रों, इस ग्लास का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होता है कि इस ग्लास की रिफ्लेक्टिव कोटिंग से धूप की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है, इसलिए इन्हें रिफ्लेक्टिव ग्लास कहते हैं। इसका एडवांटेज यह है कि यह घर में डायरेक्ट धूप को नहीं आने देता है और घर को ठंडा रखता है, तथा यह बहुत हद तक आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, मैं इसको भी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि यह कैसा दिखता है। दोस्तों, आप जो अपने सामने विंडो देख पा रहे हैं, इस पर रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस पर देखेंगे तो आपको इसमें एकदम शीशे की तरह रिफ्लेक्शन दिखेगा, जैसे आपको पीछे की वॉशिंग मशीन वगैरह दिख रही होगी। अब वहीं यदि हम इसको खोल देंगे और अंदर से बाहर देखने का प्रयास करेंगे तो अंदर से बाहर आपको क्लियर दिखता है। वहीं क्लोज करने पर हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो इसलिए दोस्तों, इसे हम रिफ्लेक्टिव ग्लास कहते हैं। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने 2 तरह के ग्लास देख लिए हैं, पहला तो प्लेन ग्लास और दूसरा रिफ्लेक्टिव ग्लास। अब हम अपने तीसरे ग्लास के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको काफी सुनने को मिलता है और इसका मार्केट में बहुत हवा भी मचा हुआ है। तो मित्रों, हमारा तीसरा ग्लास है टफेन ग्लास। दोस्तों, टफेन ग्लास को हम सेफ्टी ग्लास की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सेफ्टी से क्या लेना देना।
तो मित्रों सबसे पहला पॉइंट है इसकी ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यह ग्लास सादा ग्लास की तुलना में 4 से 6 गुना ज्यादा मजबूत होता है और यदि हम चाहे तो इसकी स्ट्रेंथ को 8 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह ग्लास छोटा मोटा इम्पैक्ट अपने ऊपर आसानी से झेल सकता है। मित्रों इसकी मजबूती अपने आप में इसका एक सेफ्टी फीचर होती है। इसके मजबूत होने के कारण ही लोग इसको लगवाना पसंद करते हैं। दोस्तों इसका दूसरा सेफ्टी फीचर है कि यह जब भी टूटता है तो सादा कांच की तरह बड़े बड़े नुकीले टुकड़ों में नहीं टूटता है, बल्कि यह छोटे छोटे और लगभग हल्के गोल आकार के कणों में टूटता है और इसके जो कण होते हैं वह मोस्ट प्रोबेबली हार्मलेस होते हैं। दोस्तों यह इसका सबसे मेजर एडवांटेज है, क्योंकि यदि आपने कभी सादा टूटे हुए कांच को देखा हो तो कई बार उसे सिर्फ छूने मात्र से वो हमारी स्किन को काटकर खून निकाल देता है। प्लस यदि उसका छोटा सा बारीक टुकड़ा भी वहां रह गया तो वह किसी के पैर में घुसकर बहुत खतरनाक लेवल की पीड़ा किसी व्यक्ति को दे सकता है। वहीं दोस्तों जो टफ एंड ग्लास होता है उसमें इस प्रकार का डर नहीं रहता है, क्योंकि वह कभी नुकीला नहीं टूटता है। पर दोस्तों इसका एक नुकसान भी है कि यदि इस पर इम्पैक्ट आता है तो यह ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टूटकर रह जाएगा, बल्कि ज्यादातर केस में यह पूरा का पूरा एक साथ बिखर जाता है। मतलब आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि कई जगह आपको आधे टूटे हुए या क्रैक वाले कांच देखने को मिलते हैं। तो यदि आप उन सादा ग्लास की जगह टफ एंड ग्लास लगाते हो तो वह कभी भी थोड़ा सा नहीं टूटेगा, बल्कि पूरा का पूरा कांच एक साथ बिखर जाएगा। हालांकि कई लोग इसको टफ एंड ग्लास का सेफ्टी फीचर भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों लोगों का अपना अपना नजरिया होता है कि आप इसे सेफ्टी फीचर मानते हैं या डिसएडवांटेज। दोस्तों इसे मार्केट में टफ एंड ग्लास के साथ साथ टेम्पर्ड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कुछ लोगों को कंफ्यूज होते देखा है कि टफ एंड ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में क्या फर्क है। तो मित्रों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। टफ एंड और टेम्पर्ड ग्लास दोनों एक ही होते हैं। अब दोस्तों लोग इसका नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि यार इसे बनाने की प्रोसेस बहुत अलग होती होगी या इसमें कोई स्पेशल केमिकल वगैरह डालकर इसे अलग तकनीक से तैयार किया जाता होगा। तो मित्रों वे लोग गलत सोचते हैं। असल में टफ एंड ग्लास का सीन ऐसा होता है कि पहले तो आपकी बिल्डिंग में जहां जहां टफ एंड ग्लास लगेगा वहां की नाप ले ली जाती है। फिर सादा शीशों को काटकर उसके अंदर जो भी ऊपर नीचे करना है वो कटाई झटाई और घिसाई की प्रोसेस सादा ग्लास पर ही कर ली जाती है। फिर इन सादा शीशों को टफ एंड ग्लास की फैक्ट्री में ले जाकर उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर उसे मात्र 2-3 सेकंड से भी कम समय में एकदम ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि उस ग्लास की स्ट्रेंथ 4 से 6 गुना बढ़ जाती है और वह टफ एंड ग्लास हो जाता है। मित्रों कई लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि यार कांच को पहले काटने की क्या जरूरत है, हम सीधा बड़े टफ एंड ग्लास को डायरेक्ट डिफरेंट साइजेस में नहीं काट सकते क्या? तो मित्रों इस सवाल का जवाब है कि किसी भी ग्लास को टफ एंड करने के बाद उसे काटा नहीं जा सकता है या उसे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों टफ एंड ग्लास को काटने की कोशिश करने पर पूरा ग्लास एक साथ खत्म हो सकता है, मतलब भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कच्चे कांच को पहले ही काट लेते हैं ताकि पकाने के बाद उसे सीधा लाकर लगाने का काम रहे। तो दोस्तों ये तो हो गया कि टफ एंड ग्लास बनता कैसे है। अब टफ एंड ग्लास में भी 2 प्रकार जनरली पाए जाते हैं, पहला सेमी टफ एंड ग्लास और दूसरा फुल्ली टफ एंड ग्लास। दोस्तों सबसे पहले सेमी टफ एंड ग्लास की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह पूरी तरह से टफ एंड ग्लास नहीं होता है। यदि मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊं तो इसमें ग्लास की सिर्फ आउटर लेयर को टफ एंड किया जाता है और इनर लेयर को सादा क्लियर ग्लास रखा जाता है। दोस्तों इसे यूएसए की साइड में हीट स्ट्रेंथन ग्लास के नाम से जाना जाता है। मित्रों इसे टफ एंड ग्लास की तरह सेफ्टी ग्लास में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ये ग्लास टूटता है तो कुछ नुकीले पार्टिकल्स इसके टूटने से जनरेट होते ही है, क्योंकि मित्रों अंदर की साइड से यह सिर्फ फ्लोटेड ग्लास ही होता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो मित्रों इसका जवाब है कि पहले तो अमेरिका साइड में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन था, लेकिन अब भारत में भी लोग इसका भारी मात्रा में उपयोग करने लग गए हैं, क्योंकि यह सादा ग्लास से 2 से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है और यह टूटने पर टेम्पर्ड ग्लास की तरह भी नहीं बिखरता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको टेम्पर्ड ग्लास के केस में बताया था कि यदि टेम्पर्ड ग्लास टूटता है तो वह पूरा एक साथ जाएगा, लेकिन चूंकि यह ना तो पूरी तरह से प्लेन है और ना ही पूरी तरह से टेम्पर्ड है, इसलिए यह ना तो पूरी तरह से बिखरता है और ना ही सिंपल ग्लास की तरह बहुत शार्प एजेस में टूटता है। प्लस इसका विजन टफ एंड ग्लास से ज्यादा क्लियर होता है और इसकी आउटर लेयर भी फुल्ली टफ एंड ग्लास के कंपैरिजन में स्मूथ होती है, इसलिए लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं फुल्ली टफ एंड ग्लास की। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह पूरी तरह से टफ एंड ग्लास होता है, इसलिए इसको फुल्ली टफ एंड ग्लास कहा जाता है। दोस्तों आप जो सामने सोलर पैनल्स देख पा रहे हो वह भी एक टफ एंड ग्लास का उदाहरण है। अभी मेरे पास फिलहाल उदाहरण देने के लिए यही उपलब्ध थे, इसलिए मैं आपको इन्हें दिखा रहा हूँ।
बाकी बिल्डिंग में आपको अलग प्रकार के टफन ग्लास देखने को मिलेंगे, पर इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होती है कि यदि कभी ये टूटेंगे तो पूरा का पूरा एक पैनल एक साथ जाता है। मित्रों, इसके इंस्टॉलेशन पर भी जल्दी ही वीडियो आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी अब चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब होगा यह है कि जो प्लेन ग्लास और टफन ग्लास है, इन्हीं में कुछ ना कुछ बदलाव करके ग्लास की नई कैटेगरी बनाई जाएगी। एक प्रकार से हम इनको इन दोनों ग्लास की सब कैटेगरीज भी कह सकते हैं। मतलब कांच के प्रकार यही रहेंगे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट और फीचर्स में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लेमिनेटेड ग्लास। जी हाँ दोस्तों, लेमिनेटेड ग्लास एक प्रकार का ऐसा ग्लास होता है जिसमें हम दो ग्लास लेकर उन दोनों के बीच में एक पतली सी फिल्म को डालकर उन दोनों ग्लास को आजू बाजू से चिपका देते हैं। मतलब जिस प्रकार एक सैंडविच में दोनों साइड ब्रेड होती है, उसी प्रकार इसमें फिल्म के दोनों ओर कांच होते हैं। मित्रों, फिल्म के दोनों ओर इन कांच को कुछ इस प्रकार चिपकाया जाता है कि यह दिखने में एकदम सिंगल कांच ही दिखता है। आप इसे सिर्फ साइड से देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह लेमिनेटेड ग्लास है। मित्रों, लेमिनेटेड ग्लास को शटर प्रूफ ग्लास भी कहते हैं, इसलिए यदि यह टर्म कहीं यूज हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शटर प्रूफ ग्लास और लेमिनेटेड ग्लास एक ही होते हैं। अब दोस्तों, कई लोग सोचेंगे कि यह ग्लास हमें कहाँ देखने को मिलेगा और आखिर बीच में यह फिल्म क्यों लगाई जाती है। तो मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है कि इसे हम सेफ्टी ग्लास की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि दोस्तों चाहे फ्लोटेड ग्लास हो या टेम्पर्ड ग्लास, इनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार होती है कि यह इम्पैक्ट आने पर बहुत दूर तक उछल कर जाते हैं। ऐसे में मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे एकदम कांच के टूटने से चोट लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में एकदम शीशा टूटता है तो उसमें जो कण है वो आपकी आंखों में घुस सकते हैं। और दोस्तों, भले ही दुर्घटना में आपको कोई चोट लगे ना लगे, पर शीशे के एकदम तेजी से टूटने के कारण मेजर इंजरी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों काम आता है शटर प्रूफ ग्लास, जिस पर इम्पैक्ट आने पर यह मकड़ी के जाल के पैटर्न में टूटेगा और इसके अंदर जो फिल्म लगी हुई है वह कांच के सभी मेजर पार्टिकल्स को अपने से चिपका कर रखेगी। यदि आपने कभी किसी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ देखा हो तो उसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि वह कभी भी पूरा टूटा हुआ नहीं मिलेगा। वह टूटने के बाद भी आपको कपड़े की तरह झूलता हुआ मिलेगा। उसका कारण यह है कि यह बारीक फिल्म उसे पकड़कर रखती है, प्लस यह फिल्म फ्लेक्सिबल भी होती है। मित्रों, जहाँ सेफ्टी का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है वहाँ इस तरह के ग्लास उपयोग में किए जाते हैं, जैसे व्हीकल्स, पब्लिक प्लेसेस। उसके अलावा कई लोग इनको सेफ्टी के पर्पज के लिए घर में भी लगाते हैं, ताकि यदि कभी शीशा टूट भी जाए तो भी वह किसी को घायल ना कर देवे। तो चलिए दोस्तों, एक बार शटर प्रूफ ग्लास को लाइव देखते हैं। दोस्तों, सामने जो आपको गाड़ी नजर आ रही है उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है उसे हम लेमिनेटेड ग्लास कहते हैं। आप लेमिनेटेड ग्लास को अपनी खिड़कियों में भी लगवा सकते हैं, बस ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने रिफ्लेक्टिव ग्लास पढ़ा था उसे भी आप सिंपल फ्लोटेड ग्लास और टफन ग्लास की सब कैटेगरी में गिन सकते हैं, क्योंकि मेन मटेरियल यही दो तरह के कांच होते हैं। बस इन दोनों में से किसी पर भी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अप्लाई कर दी तो वह रिफ्लेक्टिव ग्लास बन जाता है। वही सेम सीन लेमिनेटेड ग्लास में भी है, क्योंकि बस फिल्म यहाँ पर ऐड हो जाती है, बाकी ग्लास तो यह दो टाइप के ही रहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आगे भी आपको ग्लास यह दो तरह के ही मेनली मिलेंगे, बस इन पर किया गया डिफरेंट काम एक नई कैटेगरी क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों अब अगले टाइप के ग्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टिंटेड या कलर्ड ग्लासेस। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप इन्हें टिंटेड बोले या कलर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक ही है। दोस्तों, ग्लास को जनरली दो तरीके से टिंटेड बनाया जा सकता है। पहला तो गरम गरम कांच में कोई केमिकल मिक्स करके, और दूसरा किसी सादा या टफन ग्लास पर एक फिल्म चढ़ाकर। दोस्तों, जनरली देखा गया है कि फिल्म्स का उपयोग उन जगह पर ज्यादा होता है जहां पर ऑलरेडी कोई कांच लगा हुआ होता है, लेकिन धूप से बचने के लिए कई लोग ग्लास पर फिल्म चढ़वा लेते हैं। कुछ लोग फिल्म पर एडवर्टाइजिंग भी करवाते हैं। हालांकि दोस्तों ग्लास पर लगने वाली फिल्म भी कई तरह की होती है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने पहले टाइप के टिंटेड ग्लास पर, जो कि फैक्ट्री से ही कलर होकर आते हैं और इनका कलर परमानेंट होता है। यह आप सादा फ्लोटेड टिंटेड ग्लास भी लगवा सकते हैं और टफन टिंटेड ग्लास भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, इन ग्लास में आपको कई तरह के कलर के डिफरेंट शेड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें ग्रीन कलर का शेड पाने के लिए आयरन ऑक्साइड मिक्स किया जाता है, और कलर को कितना ज्यादा लाइट या डार्क रखना है उसके अकॉर्डिंग इसमें केमिकल मिक्स किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप मार्केट में टिंटेड ग्लास खरीदने जाते हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ग्रे कलर पसंद किया,
तो किसी भी बड़ी दुकान पर आपको उसी ग्रे कलर में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे डार्क ग्रे कलर, मिड ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर और भी दसियों तरह के शेड आपको हर कलर में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई जगह लोगों को बस हल्का टिंटेड ग्लास रिक्वायर्ड होता है, तो कई जगह हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डार्क शेड वाला टिंटेड ग्लास यूज करना पड़े, क्योंकि दोस्तों इसमें जो शेड होते हैं वे ग्लास की ओपेसिटी डिसाइड करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि टिंटेड ग्लास में डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को अचीव करने के लिए उस ग्लास में क्या क्या मिलाया जाता है। तो मित्रों ग्रीन का तो मैंने बता ही दिया कि ग्रीन कलर को अचीव करने के लिए आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। दूसरा, यदि आपको टर्किश कलर अचीव करना है तो उसके लिए कॉपर ऑक्साइड मिलाया जाता है, और यदि ब्लू कलर अचीव करना है तो उसके लिए कोबाल्ट मिलाया जाता है। और भी दोस्तों कई प्रकार के केमिकल होते हैं जिन्हें सोडा लाइम ग्लास में मिलाने से कई तरह के कलर के शेड आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप सामने ब्राउन कलर का टिंटेड ग्लास देख पा रहे होंगे। यह फैक्ट्री मेड होते हैं और इनका कलर परमानेंट होता है, प्लस यह आपको कई कलर्स में देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले टाइप के ग्लास की, जो कि है फायर रेजिस्टेंट ग्लास। दोस्तों जैसा कि इसके नाम में ही इसका मतलब है कि यह कांच आग को फैलने से रोकता है। दोस्तों इन ग्लास का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होता है कि दो कांच के बीच में एक हीट रेजिस्टेंट ट्रांसपेरेंट फिल्म को लगा दिया जाता है, जिससे जब बिल्डिंग में आग लगती है तो यह ग्लास आग से टूटता नहीं है, बल्कि आग को उसी जगह पर रोक कर रखता है। मित्रों जो नॉर्मल ग्लास होते हैं वह हीट को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मान लीजिए किसी कमरे में आग लग गई तो जो नॉर्मल ग्लास है वह बहुत कम समय में टूट जाएगा और जो आग है वह सब जगह फैल जाएगी। वहीं जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास है वह एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा या जितनी भी उसकी कैपेसिटी है तब तक आग से टूटेगा नहीं, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको भागने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी के ग्लास देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग समय तक फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं। इस तरह के ग्लास ज्यादातर फायर सेफ्टी एग्जिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा होटल्स के किचन और ऐसी फैक्ट्रीज में जहां पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, वहां पर आपको इस प्रकार के ग्लास देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगले तरह के ग्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंसुलेटेड ग्लास। दोस्तों असल में यह ग्लास की कोई स्पेशल श्रेणी नहीं है, बल्कि इसमें होता यह है कि अंदर और बाहर के एरिया को इंसुलेट करने के लिए खिड़कियों में 2 ग्लास थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं, और इन दोनों ग्लास के बीच में आर्गन या क्रिप्टन गैस भर दी जाती है। क्योंकि दोस्तों आर्गन गैस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मानी जाती है, मतलब एक प्रकार से यह हीट की कुचालक होती है। और मित्रों यह कोल्ड एयर को भी रेजिस्ट करती है, जिस कारण सर्दियों के मौसम में विंडोज के नीचे की तरफ फ्रॉस्ट नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर इसमें ग्लास सेम ही रहते हैं, बस उन्हें लगाने का तरीका बदल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप के ग्लास की, जो कि सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए मेनली यूज किए जाते हैं, जिसे हम फ्लूटेड ग्लास के नाम से जानते हैं। दोस्तों वैसे तो यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी वापस से इसको डिजाइनिंग में उपयोग किया जाने लगा है। इसका और कोई पर्पस नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ सौंदर्य के पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही सुंदरता के लिए एक और तरह के कांच के प्रोडक्ट का उपयोग होता है, जिसे हम ग्लास ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। लोग जनरली इसे छतों में या दीवारों में भी लुक्स के लिए लगवाना पसंद करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी ग्लास की। तो मित्रों अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेफ्टी ग्लास और सिक्योरिटी ग्लास में फर्क है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दोनों में बहुत फर्क है। आपको यदि मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो सेफ्टी ग्लास इस बात के लिए बनाए गए हैं कि यदि कभी वह गलती से टूट जाते हैं तो उनके टूटने से किसी के जान माल का नुकसान ना हो, वरना सिंपल कांच एक ऐसी चीज है जिससे किसी को भी गंभीर रूप से चोट लग सकती है, और यदि वह ऊंचाई से टूटकर किसी के सर वगैरह में घुस जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए टफेन ग्लास और लेमिनेटेड ग्लास जैसे सिक्योरिटी ग्लास मार्केट में आए हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई बात कि यदि गलती से शीशा टूट जाए तो यह हमारी सेफ्टी करेगा, लेकिन यदि जानबूझ के शीशा तोड़ा जाए तो ऐसे में सेफ्टी ग्लास उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शीशा तोड़ने वाले का मकसद है कि वो अंदर रह रहे लोगों को चोट पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में उन लोगों को एकदम से हुए हमले से बचाने के लिए सिक्योरिटी ग्लास प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी ग्लास में बहुत सारी रेंज आती है, जो कि एक पत्थर की चोट से लेकर कई गोलियों का असर अपने ऊपर झेल सकती है। दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम आपने सुना होगा, तो जिन बुलेट प्रूफ ग्लास की हम बात करते हैं वे सब सिक्योरिटी ग्लास की श्रेणी में आते हैं। मित्रों यह
क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कोई ज्वेलरी का बड़ा सा शोरूम है तो उसे चाहिए कि यदि कोई चोर शीशा तोड़ने की कोशिश करे तो सिक्योरिटी को अलर्ट होने का समय मिल जाए। उसके अलावा कई ऐसे पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं जिनके घर पर पत्थर वगैरह चलते रहते हैं, तो वह ये चाहते हैं कि यदि कोई उनके घर पर पत्थर वगैरह फेंके तो उनको बचकर भागने का समय मिल जाए। दोस्तों, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि बुलेट प्रूफ ग्लास है तो वह बार बार प्रहार करने से भी नहीं टूटेगा। यदि दोस्तों आप लोग ऐसा सोचते हैं तो एकदम गलत सोचते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बुलेट प्रूफ ग्लास हो, यदि उस पर बार बार प्रहार किया जाता है तो गोलियां उसको भी भेद देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इतने लाखों रुपए के शीशे लगवाने का क्या फायदा यदि वह लगातार गोलियां सही नहीं सकते तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी ग्लास सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट को झेलने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है और मान लीजिए उसे मारने के लिए किसी ने गोली चलाई और वह पॉलिटिशियन शीशे के दूसरी तरफ खड़ा है, तो बुलेट प्रूफ शीशा जो इनिशियल गोलियां हैं सिर्फ वह अपने ऊपर ले लेगा, ताकि अंदर मौजूद पॉलिटिशियन को उस जगह से भागने का मौका मिल जाए। और एक बार वो वहां से हट जाता है तो बाकी सारा काम उसकी सिक्योरिटी संभाल लेती है। तो दोस्तों, क्योंकि यह ग्लास सिक्योरिटी पर्पस के लिए उपयोग में आता है, इसलिए इसको सिक्योरिटी ग्लास कहते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसे सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि जैसे इस कैटेगरी में आपको ऐसा शीशा भी देखने को मिलेगा जो सिर्फ एक दो पत्थर की ही मार सह सकता है, और ऐसा शीशा भी देखने को मिलेगा जो सैकड़ों गोलियां भी सह सकता है। मतलब अलग अलग यूज के लिए सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से यह ग्लास मार्केट में उपलब्ध है। और मित्रों, यह जितना ज्यादा सिक्योर होगा उतना ही ज्यादा मोटा होता जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जो गाड़ियों में बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं वह जनरली 21 mm से लेकर 70 mm तक मोटाई तक के होते हैं, जिसमें जो 21 mm का ग्लास होता है वह छोटी मोटी हैंडगन या देसी कट्टे वगैरह की गोली को आराम से रोक सकता है। वहीं जो 70 mm का ग्लास है वह हाई पावर की राइफल के शॉट को आराम से रोक सकता है। जैसे कोई असॉल्ट राइफल या कोई स्नाइपर राइफल के शॉट को यह आराम से ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों, इसमें आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के सिक्योरिटी ग्लास देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं बुलेट प्रूफ ग्लास के टॉपिक को अभी इस वीडियो में इतना लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, क्योंकि वैसे ही यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मित्रों, वैसे तो ग्लास में और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि आए दिन इन्हीं ग्लास में थोड़ा बहुत चेंज करके कोई ना कोई ब्रांड नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता रहता है। जैसे कुछ ब्रांड्स ने टफेन ग्लास पर एक स्पेशल प्रोसेस करके सेल्फ क्लीनिंग, या जिसे हम एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास भी कहते हैं, उसे एज ए कैटेगरी बना दिया। क्योंकि मित्रों, इसमें कोटिंग होने के कारण इस पर डस्ट या पानी नहीं टिकते, तो इसलिए ब्रांड्स ने इसे एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास या सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी वाला ग्लास कहा। पर दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं है कि यह ग्लास की एक अलग कैटेगरी है। इसे हम एक प्रकार की सिर्फ प्रोसेस कह सकते हैं। और दोस्तों, मार्केट में शीशों पर कई प्रकार की प्रोसेस की जाती है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ग्लास के सारे मेन टाइप्स इस वीडियो में बताए हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी सवालों के जवाब दे पाऊं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube का एल्गोरिथम इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।